इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडी मैच की बात होने जा रही है। फर्स्ट में तो इंडिया ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच लेके चला गया, रोको की बड़ी जोड़ी परफॉर्म करती नजर नहीं आई, बट जसप्रीत बुमराह ने जैसे हैरी ब्रूक को उड़ाया था, शमन की परफॉर्मेंस आई थी, अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच लेके गया था, 4 आउट साथ उसकी 50 रन की इनिंग। सो आउटस्टैंडिंग रहा ओवरऑल मैच। पाकिस्तान बॉलिंग मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सेकंड मैच में कि इंडिया 4-0 का जो बदला है वो 3-0 से ही लेने वाला है, सेकंड मैच जीत के सीरीज अपने नाम करने वाला है, या इंग्लैंड को रेजिस्ट करेगा हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर या कोई करेगा? क्योंकि पहले मैच में तो कोई प्लेयर परफॉर्म करता नजर नहीं आया। 109 रन पे 6 आउट हो गए थे इंग्लैंड के, फिर भी इंग्लैंड 250 कर गया था, लेकिन इंडिया ने बासानी चेस कर लिया। सर फर्स्ट मैच वन साइडेड ऑलमोस्ट रहा, इंडिया जीत के चला गया। अब सेकंड मैच में इंग्लैंड कुछ करेगा या इंडिया रिवेंज जो लेने पे उतरा हुआ है लेगा पूरा? लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल में जब से पहला मैच स्टार्ट किया ना ओडीआई का, और पहली इनिंग ही जहां पे जाकर खत्म हुई है तकरीबन 250 के ऊपर, वहां पे कंफर्म हो गया था कि इंडिया पहला मैच जीतने वाला है, ठीक है। और फिर जिस तरह से आउट क्लास किया, आप देखिए अभी रोको नहीं चले, ठीक है। उसके बावजूद आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देख ले, मेरे ख्याल अक्षर की परफॉर्मेंस देख ले, तो मैच जो था वो इंडिया वन साइडेड ही अपने नाम करके गया। तो इस लिहाज से तो लगता है कि सीरीज क्लियरली व्हाइट वॉश होने वाली है और बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप T20 के बाद इमीडिएट जाकर जो है वो ओडीआई में बदला ले रहे हैं। लेकिन देखें बड़े प्लेयर बुलाए हैं, बुमराह को 1 साल बाद बुलाया है। बुमराह, विराट कोहली की बात कर लो यार, रोहित शर्मा की बात कर लो। मैंने आपको T20 में शायद कहा था कि भाई अगर यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो उनकी प्रेजेंस यही होनी थी कि मतलब 120 मतलब 160 180 तक इंग्लैंड हर मैच में रुकता। कोहली और रोहित पहले में भी नहीं चले, लेकिन उनकी प्रेजेंस से इंग्लैंड के बॉलर सीधे प्रेजेंस का आप फर्क देख लेना कि मतलब आप देखें मेरे ख्याल 257 का टारगेट कहीं पे सेट किया उन्होंने, ठीक है। इन्होंने लास्ट T20 में किया था। एग्जैक्टली, मतलब आप देखें T20 और ओडीआई के अंदर कितना फर्क पड़ता है आपका एक्सपीरियंस प्लेयर जब हो। हालांकि कप्तान शुभमन गिल है, तो शुभमन गिल पे आपको मैंने पहले भी कहा था कि कहीं पे भी वो हैरी ब्रूक को टच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें विराट कोहली रोहित शर्मा के होने की वजह से पहला मैच इंडिया ने किस तरह से डोमिनेट किया। तो ये क्लियरली है कि दूसरा मैच हो सकता है, तीसरा मैच भी इंडिया फेवरेट करा रहे हैं यार। सेकंड मैच में इंग्लैंड परफॉर्म करेगा, ठीक है। और आज देखें आपने इंग्लैंड के, जैसे इंडिया के भी आप कह सकते हैं सीनियर प्लेयर जिनसे हमने ज़्यादा उम्मीद, रोहित शर्मा राइट मतलब आउट हो गए हैं, शुभमन गिल खड़ा रहा और एंड पे विशिंगटन सुंदर ने मतलब रन बनाए हैं। तो इस तरह आपने देख लें जिस तरह उनको T20 में भी व्हाइट वॉश हुआ है, 4-0 किया, वहाँ इंग्लैंड उनका मोरल ऑलरेडी डाउन है और उनके ऊपर प्रेशर है। नो डाउट क्रिकेट बाई चांस है किसी का 2 दिन आ जाए, लेकिन देख लेना नेक्स्ट जो आ रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि रोहित और विराट एंड स्पेशली बुमराह 3 एक्सपीरियंस प्लेयर आए हैं, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं बैकफुट पे गया है यार। वो तो ऑब्वियस बात है कि प्रेशर होता है, मतलब कि सीनियर प्लेयर आए, उनका कम बैक किया उन्होंने, लेकिन अब वो क्रिकेट नहीं रही कि हम कहें कि यार नहीं वो इंग्लैंड कम बैक करेगा। इंग्लैंड कम बैक किसकी तरफ जाएंगे, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर या जोफ्रा आर्चर? इंग्लैंड से कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? जोस बैटलर हो गया और एक और उनके यंगस्टर हैं जो बैथल हैं, जो जैकब बैथल, वो भाई सर पहले मैच में एक साइड से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुई है अक्षर पटेल के, बॉल से 4 आउट, बैट से आके 57 रन, मतलब लग नहीं रहा था कि अक्षर मैन ऑफ द मैच लेगा। विराट, रोहित, के राहुल, सुरेश अय्यर, शमन गिल के बुमराह के होते हुए, तो सेकंड मैच में क्या लग रहा है फिर कौन सा प्लेयर है जिस पे बैट खेली जाएगी, कौन सा प्लेयर है? अब देखें ये बात क्लियरली फेवरेट है कि आप देखें आप एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, उसके बाद के राहुल से, जसप्रीत बुमराह से। अगर आप इन 4 बंदों से भी एक्सपेक्ट करें ना, तो चारों के चारों आज के दिन में टॉप ऑफ द लाइन नहीं गए, ठीक है। तो अगर अगले मैच में जाते हैं या उससे अगले मैच में जाते हैं तो फिर इंग्लैंड कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बात तो क्लियर है कि इनमें से कोई ना कोई चलेगा। आप देखें जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं चले और इंडिया मैच जीत गया, ठीक है। तो फिर आप उनको भी तो कहीं ना कहीं पे रोके ना, कि मतलब उन्होंने आकर परफॉर्म करना है। और आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, कन्फर्म है कि उन्होंने अपने 27 के वर्ल्ड कप में जगह बनानी है, ठीक है। उनकी जगह बनी पड़ी है। वो अपने लिए खेलेंगे, वो फैंस के लिए खेलेंगे, वो बीसीसीआई के लिए खेलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड तो आपको नहीं नजर आ रहा कि वो आकर परफॉर्म करेगा। सर इस सीरीज से पहले सबसे बड़ा मुकाबला था ब्रूक वर्सेस गिल का, यही मुकाबला जो है वो चल रहा था, दोनों साइड से कैप्टन भी थे, यंगस्टर्स भी थे। ब्रूक जसप्रीत बुमराह की एक बॉल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, पहली बॉल पे विकेट देके चला गया, और वहीं पे पहली ओडीआई इनिंग इंग्लैंड के होम ग्राउंड में थी आज उसकी शमन गिल की, और वो बंदा 80 रन नॉट आउट करके रिटायर्ड हर्ट हो गया। तो मतलब शमन गिल पहले में बाजी लेके, देखें आप इसको बाजी लेके जाना भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये बात करें कि अगर इंडियन टीम का कप्तान हो और वो रिटायर्ड हर्ट होकर जाए, और इंजरी भी क्या थी उसकी आप देख लें, ठीक है। तो मतलब ये समझ नहीं आता कि यार आपकी फिटनेस कहाँ है, आप विराट के हाथ से आ रहे हो, आप रोहित के हाथ से आ रहे हो, ठीक है, और आपकी इंजरी ये हो, ठीक है। आप हैरी ब्रूक को नो डाउट बॉल करने वाला जसप्रीत बुमराह था, आप ये बात याद रखें, जहाँ जसप्रीत बुमराह नहीं था उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया T20 में, ठीक है। नहीं ये बुमराह का ही डर था जो विकेट, एग्जैक्टली बुमराह का डर था भाई, उसके अलावा बॉलर तो यही थे ना T20 में, विदाउट बुमराह। तो हैरी ब्रूक वहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म करके गया। तो मेरे ख्याल में हाँ आप कह सकते
हैं कि पहले ओडीआई के अंदर ये मार्का जो है वो गिल के नाम रहा है, अगर आप 80 रन को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं ब्रूक और शुभमन गिल का अभी भी मुकाबला बनता है। ठीक हो गया सर, क्या कह रहे हैं कि विराट का बैट 2 पीछे मैच रह गए हैं, 2 मैचेस में कोई 100 उसका बैट जाएगी, 54 सेंचुरीज अभी तक ओडीआई क्रिकेट में है जो किसी कोई करीब भी नहीं जा सकता, बट विराट क्या 100 सेंचुरीज की तरफ जा रहा है? क्या विराट 2 मैचेस में कोई 2 सेंचुरी एक आधा 100 लगा? यार मेरे ख्याल में विराट देखना चाहे ना चाहे उसके फैन तो देखना चाहते हैं, ठीक है। 100 सेंचुरीज की तरफ जाएगा तो ये फैन के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिर भी आप देखें कि 2 मैचेस के अंदर एक ना एक सेंचुरी तो बनती है, और मैंने पहले भी कहा था कि सीरीज अगर इंडिया व्हाइट वॉश करता है या इंडिया सीरीज जीतता तो उसमें विराट की परफॉर्मेंस कन्फर्म है। आज के मैच में नहीं आ सकी तो विराट वो नहीं है जो 3-3 मैचेस में नहीं चलेगा या 0 पे जाएगा। विराट का नहीं कमबैक, विराट के साथ कमबैक का लफ्ज़ कहाँ से आ गया? वो बहुत बड़ा नाम है, वो 0 पे भी जाएगा तो गोल्डन डक का ही नाम लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में विराट की सेंचुरी एक तो कन्फर्म है आने वाले 2 मैचेस के अंदर। ओवरऑल अगर 100% अगर आप चांसेस हैं तो इंडिया को कितनी परसेंटेज देते हैं और इंग्लैंड को कितनी दे रहे हैं? यार 75% इंग्लैंड और 35% इंडिया। 35 इंडिया। आप क्या समझते हैं, इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? आई थिंक इंडिया इंडिया जीत जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपका दोस्त जो है वो तो कह रहा है कि इंग्लैंड जो एक कमबैक करेगा। बिकॉज बाय नेचर अगर देखा जाए तो जब एक चीज़ के ऊपर फर्स्ट टाइम से प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो देन जब वो सेकंड टाइम प्ले करने के लिए जब बैटल में आते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर वो पहला प्रेशर इनकाउंटर क्रूशियल होता है। जी पहला, यानी कि वो आपने एक बात भी सुनी हुई थी कि वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। आई थिंक मैं इस चीज़ पे बिलीव ये चीज़ पे बिलीव करते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि इंडिया की साइड जो है वो ओडीआई में रहना रैंकिंग में भी नंबर 1 चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनकी बैकबोन क्या है? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्हें चला रहे हैं? यार उनकी आप देखें सीनियर प्लेयर उनमें कोहली देख लें आप, नो डाउट वन ऑफ बेस्ट प्लेयर है, उसकी क्लास है, दुनिया उसे मानती है। रोहित शर्मा का भी आपके सामने है, और वैसे भी उनके ये प्लेयर फॉर्म में है, तो इंडिया नो डाउट फेवरेट है, लेकिन इंग्लैंड को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इंग्लैंड थोड़ी सी बात करते हैं पीसीबी पे और पाकिस्तान के क्रिकेट पे। हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ अच्छी क्रिकेट खेल रही है रिलेटिवली पिछले 3-4 माह में। बाबर को अगेन कैप्टन बनाया गया टेस्ट का, तो हमारे लिए कोई पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं या अगेन नेगेटिव साइंस ही है? पॉजिटिव साइन है, बाबर ने कम बैक किया, अब उसने दोबारा कैप्टनसी ली है, लेकिन ये बात है कि वो प्रेशर में ना आए, कैप्टन प्रेशर में ना आए, मतलब अपनी जो उसकी क्रिकेट है अपनी वो खेले, तो इस बात है बाबर कितने हमारे कितने चांसेस हैं कि हम वेस्ट इंडीज़ को लास्ट सीरीज जो हमने खेली थी उनके होम ग्राउंड में हम हार के आए थे, इस दफ़ा हम उन्हें बीट कर लेंगे या नहीं? इस दफ़ा बीट करेंगे इंशाल्लाह, देख लेंगे। क्या बाबर इज द बिगेस्ट फैक्टर या कौन सा? बाबर सेंचुरी करेगा, बाबर करेगा किंग कर लेगा। कर लेगा।